तीसरा श्लोक जो था, तीसरे श्लोक में कहते हैं जपस तपो व्रतम तीर्थम यज्ञो तपम दानम तथैव चह गुरु तत्वमय विज्ञाय सर्व व्यर्थ भवे प्रिय प्रिय। मतलब जप तप व्रत तीर्थ यज्ञ दान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं बिना गुरु के, बिना गुरु कृपा के ये सब करने बेकार हो जाते हैं। गुरु बुद्ध आत्मनो नान्यते सत्यम सत्यम वरानने तल्ला लाभार्थ प्रयत्नस्तु कृत व्यश्च मनीषी भी। हे सुमुखी, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इसलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। भगवान शिव कह रहे हैं कि आत्मा के अंदर गुरु बुद्धि के सिवा और कोई भी सत्य नहीं है। आत्मा में जब तक ये भाव साक्षात नहीं हो जाता, और कुछ भी अगर बुद्धि के अंदर मान लो, बुद्धि में मान्यता प्राप्त कर लें, बुद्धि में जान लें कि ये है ये है ये है, संसार की अनेक बातें बुद्धि विचारती हैं, वो सब माइक है, वो सत्य नहीं है। लेकिन जो गुरु तत्व है जब वो आ जाता है और उसी के रूप बुद्धि और उसी के रूप आत्मा एक हो जाती हैं, तभी सत्य प्राप्त होता है। क्योंकि सत्य वो एक ही है, उसके अलावा कोई सत्य है नहीं। एक आत्मा के गुरु तत्व के अलावा और कोई सत्य है नहीं। जो बुद्धि ने सत्य मान रखा है, बुद्धि ने सत्य बहुत कुछ मान रखा है, मेरा मेरा अपना अपना करके बहुत कुछ मान रखा है, संसार के साथ बहुत से संबंध जोड़ रखे हैं। लेकिन जितने भी संसार के साथ संबंध हैं वो माइक हैं। कल हमने कहा था जैसे नाटक के अंदर अभिनय होते हैं, संसार एक अभिनय मात्र है, यहाँ अभिनय करना होता है, जिसको जो दे दिया वो करना होता है, लेकिन सत्य नहीं है। जैसे रात को सपने में कितना ही जिस टाइम में सपन चलता है, क्या उस टाइम में ये अनुभव होता है कि वह झूठा है? झूठा तो जागने के बाद में ही मालूम होता है। झूठा तो जागा जाते हैं, उसके बाद में मालूम पड़ता है कि स्वप्न झूठ, अरे सपना देख रहे थे झूठा। लेकिन जिस अवस्था में स्वप्न चलता है उस अवस्था में झूठा नहीं लगता, और ना ये मालूम पड़ता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। अगर ये मालूम पड़ जाए जिस वक्त भी, जिस घड़ी जिस क्षण ये मालूम पड़ जाए कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, उस टाइम में तो स्वप्न हो जाएगा वो, फिर वो सत्य नहीं रहेगा। सत्य कौन रहेगा? देखने वाला, जो दृष्टा है, जो उसको देख रहा है वो सत्य है। जो उसी को दृष्टा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, वही गुरु का स्वरूप है। वो जागृत होते ही स्वप्न अपने आप दिखने लग गया। इसी प्रकार जब गुरु तथा आत्मा का बोध हो जाता है, दृष्टा का बोध हो जाता है, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, जब ये बात समझ में आ जाती है तो संसार की जितनी भी अनात्म बुद्धि, जो आत्मा बुद्धि हो रही है, संसार क्या लग रहा है? सत्य जैसा लग रहा है। परिवार, रिश्तेदार, भाई, बंधु, शत्रु सब सत्य मालूम पड़ रहे हैं। लेकिन अगर जब आत्मा से जागृत हो जाता है, आत्मा से जब देखता है, तो ये सब स्वप्न हो जाते हैं, आत्मा सत्य हो जाता है। तो वो गुरु तत्व ही सत्य है, उनके अलावा सब असत्य है। इसलिए इस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न, तो बुद्धिमान समझदार कौन है? वो आत्मा को ही जाने, आत्म ज्ञान करे। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक आदमी सपने में रहेगा और सपने में भटकता रहेगा, और कब तक भटकता रहेगा ये कोई पता नहीं है। जन्म जन्मांतरों तक ऐसे ही सपने में भटकता आया और भटकता रहेगा, उसका कोई अंत नहीं है। तो अगर ये जानना हो, सत्य को जानना हो, सपने में न रहना हो, सुख दुख से अगर बचना हो, दुखों से पीछा छुड़ाना हो, चिंताओं से, सब दुखों से, सब पीड़ा से निवृत्त होना हो, तो बिना आत्मज्ञान के हो नहीं सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो आत्मज्ञान करना चाहता है। जो आत्मा का ज्ञान करना चाहता है वही बुद्धिमान है, और जो आत्मा का ज्ञान नहीं चाहता वो बुद्धिमान नहीं है। अपने आत्मज्ञान को छोड़ करके और सब ज्ञान किए जिसने, क्या मायना रखता है? वो कोई मायना नहीं रखता। जिसको जानना चाहिए वो तो जाना ही नहीं,
और जो नहीं जानना चाहिए उसको जानते रहे, क्या फायदा, किया ना किया। जिस काम के लिए व्यक्ति बाजार में गया और वो काम नहीं किया और बाजार में 100 काम किए, फिर उसका क्या मतलब रह गया? कोई मतलब है फिर? क्यों, जिस काम के लिए गए थे वो करके नहीं आए तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया जाने का। इसी प्रकार ये जीव, ये मानव शरीर जिसके लिए मिला है, ये जीव जिसके लिए संसार में आया है, अगर वो कार्य नहीं हुआ तो और जितने मर्जी कार्य हो जाए, पूजा भी हो जाए। इसलिए पिछले के श्लोक में क्या बोला था कि जप तप व्रत तीर्थ यज्ञ और दान व्यर्थ हो जाते हैं। ये व्यर्थ क्यों हो जाते हैं? कि जिस काम के लिए आया था आत्मज्ञान तो किया नहीं इसने, और बिना आत्मा के ज्ञान के कितने भी व्रत करे, कितने भी जप करे, कितना भी तप करे, कितना तीर्थ करे, खूब पूरी जिंदगी तीर्थों में घूमता रहे, यज्ञ करता रहे, दान करता रहे, लेकिन जिसको जानना है वो जाना ही नहीं है। फिर मतलब क्या रह गया? फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो बात खत्म हो गई। अब बिना दूल्हा के बारात हो, वो बारात का क्या मतलब है? बारात तो दूल्हे से है। अगर हम ये खुद ही खो गए, जिसके लिए हम कर रहे हैं, जप किसके लिए किया, तप किसके लिए किया, पूजा किसके लिए की, व्रत नियम यज्ञ दान किसके लिए किए, जिसके लिए किया वो खुद ही खो गया, उसका तो पता ही नहीं है। भोजन बना रहे हैं व्यंजन 56 प्रकार के, और पूछे ये भोजन किसके लिए बना रहे हो, तो ये तो हमें पता ही नहीं भोजन हम किसके लिए बना रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि भोजन बना किसके लिए रहे हैं। तो उसका क्या मतलब रह गया फिर? भोजन बनाने का कोई मतलब रह गया? तो खाने वाला कोई है ही नहीं, फिर 56 प्रकार का भोजन किस काम का है? खाने वाला पहले मौजूद है तभी भोजन का अर्थ है। अगर खाने वाला ही नहीं है तो भोजन का कोई अर्थ नहीं है। फिर भोजन का अर्थ खाने वाले से होता है। इसी प्रकार हम खुद खो गए स्वप्न में, माया में, अपने आप का हमको पता ही नहीं है। हमने किया तो बहुत कुछ है, घर भी बनाया, मकान भी बनाए, धन दौलत बैंक बैलेंस सब कुछ किया, बाल बच्चे रिश्तेदार परिवार मित्र दोस्त दुश्मन सब पाले, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने आप को, सबको याद रखा, खुद को भूल गए। रिश्तेदारों को याद रखा, परिवार को याद रखा, सबको याद करते रहे, लेकिन अपने आप की याद भूल ही गए। अगर हम अपने आप को खो दिया, अपने आप को भूल गए तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पीछे का श्लोक जो है उसके एक बात को बोल रहा है कि बिना गुरु के ये सब व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि गुरु तो आपको अपनी याद दिलाएगा, वो खुद आपको ही आपकी याद दिलाएगा। वो किसी का गुरु किसी और दूसरे का ज्ञान नहीं कराता, गुरु किसी दूसरे की पूजा नहीं कराता, वो खुद की आपकी खुद की पूजा है। जिस टाइम गुरु के पास आते हो, सबसे पहले जो दीक्षा का मंत्र, दीक्षा से शुरुआत होती है। मंत्र जो देते हैं वो आप ब्राह्मण ने दिया, समाज ने दिया, वो तो आपके शरीर का दिया। जब तक शरीर नहीं था तो किसी नाम से बुलाते ही नहीं थे। जब शरीर आ गया, अब शरीर अगर स्त्री का है तो स्त्री का नाम रख दिया, पुरुष है तो पुरुष का नाम रख दिया, लेकिन जब तक उसका आकार सामने नहीं आया था, यानी जब तक जन्म नहीं हुआ था, तब तो उसका नामकरण नहीं हुआ था। नामकरण कब हुआ? जब बच्चे का जन्म हो गया। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो नाम किसका रखा? वो शरीर का रखा। और शरीर का नाम कुछ भी रखे जा सकता था, कोई जरूरी नहीं कि जो अभी आपका नाम रखा वही होता। अगर दूसरा रखते तो उस नाम से नहीं पुकारे जाते आप। कोई आदमी 3-4 नामों से पुकारा जाता है, और लगभग सभी पुकारे जाते हैं, ठीक है ना। अब कोई नाम मधु नाम है तो मधु के नाम से पुकारा है, कोई सेठ भी सेठानी भी बोल देता है, कोई और भी नाम बोल देगा, प्यार का नाम कोई और घर पे रख लेंगे, ऐसे ही तो होगा ना। तो किसी को किसी उपाधि से ही बुलाया जाता है, लेकिन ये सारी उपाधियां शरीर की हैं। जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु जो मंत्र देते हैं वो किसी और का नहीं, देवी देवताओं का नहीं होता, वो आपका खुद का होता है। जो गुरु ने मंत्र दिया वो आपका खुद का है, वो आत्मा का मंत्र होता है। आप वही हो, उसके अलावा और कोई नहीं हो। आप उसके अलावा कोई नहीं हो, जो वो है वही आप हो। वही शिवो हम है, वही सोहम है, वही वासुदेव है, वही नारायण है, वही राम, वो आपका नाम है। आत्म राम भी वही है, कृष्ण राम भी वही है, श्याम भी, वो आपका खुद का नाम है। इसलिए अपने आप को जगाना होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो अपने आप को
जान लेता है, अपने आप को संभाल लेता है। ये ज्ञान है। भगवान शिव जी गूढ़ विद्या जगन माया देहेश्च ज्ञान संभवा विज्ञानम यत प्रसादेन गुरु शब्देन कस्येत। जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है। ये जगत गूढ़ अविद्यात्मक गहरी अंधकार, जैसे घना अंधकार होता है, जैसे गहरी निंद्रा में आदमी होता है। गहरी निंद्रा, एक तो थोड़ा प्रकाश होता है, थोड़ा अंधकार होता है, उसमें तो फिर भी कुछ ना कुछ दिखता है, टटोल लेता आदमी। जहाँ बिल्कुल गूढ़ पूरा ही अंधकार हो, तम रूप हो, अंधकार रूप हो, कुछ भी दिखाई ना देता हो, ये जगत गूढ़ अविद्या आत्मक माया रूप है, माया का रूप है। माया का क्या मतलब होता है? माया का मतलब होता है कि जो चीज है नहीं वो तो दिखे, और जो है वो दिखे ना। जादूगर जो है वो माया रचते हैं तो क्या करते हैं? बच्चे को बिठा दिया, उसमें कपड़ा डाल दिया, बच्चा नहीं दिखेगा, कबूतर दिखेगा, बच्चे का कबूतर दिखेगा, बच्चे का कुछ और बना देगा वो। अब है तो बच्चा लड़का है, बच्चे की जगह पर अन्य चीज, जीव जानवर, सर्प दिखा दें, कबूतर दिखा दें, बिल्ली दिखा दें, तो जो चीज है वो नहीं दिख रही, दूसरी दिख रही है। यही माया है। ये जगत के अंदर जो है परमात्मा है वो तो नहीं दिखता, लेकिन जगत दिखता है। संसार है नहीं, वो दिखता है। स्वप्न के अंदर हम होते हैं, हम खुद को खो जाते हैं। स्वप्न में जो चीजें नहीं होती, आडंबर पूरा रच लेते हैं। चारपाई पे कोई नहीं, कमरे में अकेले हैं, बेड पे अकेले हैं, वहाँ कोई नहीं। जब आँख खुलती है तो कोई नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। कितना ही भयंकर सपन हो, कितना ही चाहे शेर साथी पे बैठा हो, जगने के बाद में नहीं है। शरीर कंपता होगा, पसीना आ जाएगा, शरीर की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, ये तो बात मानी। लेकिन अपने आप का हम खुद होते हैं, वो नहीं, वो भूल जाते, वो तो खो जाता है, और जो नहीं है वो वहाँ पर होता है। यही माया है। माया का मतलब यही है कि जो है वो नहीं दिखता, जो नहीं है वो दिख रहा है। महान पुरुष कहते हैं संसार है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा ही है। जहाँ देखो वहाँ परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन अज्ञानी क्या कहते हैं? अज्ञानी कहते हैं कि सब जगह संसार ही संसार है, कहाँ है परमात्मा? किसने देखा परमात्मा? सब झूठ है, बकवास है, परमात्मा होता ही नहीं। ये कहने सुनने की बातें हैं, सब कपोल कथाएं हैं, सब किताबों में लिखा है, किसने देखा भगवान? लेकिन भगवान जिन्होंने देखा वो कहते हैं उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये माया है। माया के प्रभाव से जो है वो नहीं दिखता, जो नहीं है वो दिखता है। ये माया है। और माया भी कैसी है? गूढ़ विद्या, बहुत गहरी है, बहुत छिछली नहीं है, बहुत ऐसी नहीं है। माया ऐसी नहीं है कि सिर्फ ऊपर के वस्त्र हैं कि खींच करके हटा दो हट जाएंगे। माया ऐसी है जैसे हमारी चमड़ी, मांस मज्जा जाए, जिसको उतारने में भी दिक्कत हो। अगर चमड़ी को हटाया जाए तो पीड़ा होती है, कोई उतारने के लिए तैयार नहीं होगा। वस्त्रों को उतारना औखा नहीं है, वस्त्र बदले जा सकते हैं। वस्त्र हमारे से चिपके हुए नहीं है, वस्त्र दूर है, पहन रखे हैं लेकिन फिर भी हमसे अलग है। लेकिन चमड़ी हमसे चिपकी हुई है, चमड़ी को उतारने जैसा ये माया हमने ऐसी चिपका ली, ऐसे साथ में लगा लिया कि उसको, माया को उतारने में ऐसे लगता है जैसे हम ही उतर रहे हैं, हम ही नष्ट हो रहे हैं, हम ही मर रहे हैं। माया मरती है तो ऐसे मालूम पड़ता है कि हम मर जाएंगे, माया के बगैर हम कैसे जिएंगे। जबकि माया भी बहुत दूर है हमसे। जैसे वस्त्र दूर है ऐसे माया भी दूर है, जैसे वस्त्र दूर है ऐसे शरीर भी दूर है। शरीर भी एक वस्त्र से ज़्यादा नहीं है। भगवान तो गीता में देखो स्पष्ट बोला है उन्होंने, ये जो शरीर है एक वस्त्र से ज़्यादा नहीं है। पुराने वस्त्रों को जैसे त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे मृत्यु जो है पुराने वस्त्रों को हटा देती है, नए को धारण करवा देती है। कर्मों के अनुसार जैसे कर्म होते हैं वैसे ही नए वस्त्र। और जिसने से काम ही ले लिया हो, पूरा काम कंप्लीट कर लिया हो, फिर उसको ये बार बार झंझट नहीं रहती, फिर ये चक्कर, जन्म मरण का चक्कर नहीं रहता है, फिर ये झंझट रहती नहीं है। तो ये जगत गूढ़ अविद्यात्मक और माया रूप है, और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। ये जो शरीर है ये अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अगर अज्ञान नहीं हो, अब कोई कहे कि जी हम पैदा ही क्यों हो गए, बने ही क्यों, भगवान को क्या पड़ी थी जो हमको जन्म दे दिया, जब संसार दुखी रूप था, यहाँ दुखी भोगने थे, कभी सुख है ही नहीं। जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक मरण पर्यंत हमेशा दुख ही दुख देखे। जन्म के टाइम में भी दुख थे, माँ की पेट में रहे
आए वहाँ भी उल्टे लटके रहे, मल मूत्र में रहे। बाद जन्म हुआ तब भी पीड़ा से हुआ, फिर थोड़ने के बड़े हुए तब भी निरी झंझटें थी, ये करो वो करो फाई करो, मल मूत्र बीच में पड़े रहते। माँ ना उठाए तो कोई संभाल नहीं पाते, माँ ना खिलाए तो रोते रहो, तब भी अधीन थे। थोड़े और बड़े हुए तो और शुरू कर दी, फिर पढ़ाई की झंझट, पढ़ाई से पूरी हो नहीं पाई, नौकरी की झंझट, काम की झंझट, काम पूरे नहीं हुए, शादी हो गई, बाल बच्चों का शुरू हो गया, बाल बच्चे अभी संभल नहीं पाए, उनकी विवाह शादी हो नहीं, तब से अपने को खुद बुढ़ापा शुरू हो गया, अपने रोगों ने घेरा। तो मृत्यु मतलब सुख है कहाँ? फिर क्या भगवान को पड़ी थी, परमात्मा को क्या पड़ी कि ये शरीर देता, न देता तो क्या कोई आफत तो न होती, कोई बीमारी तो न देती, अधिक पीड़ा दुख तो न झेलते। लेकिन उसका कारण परमात्मा नहीं है, उसका कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान है। अविद्या उसका कारण है, बीज है। जैसे किसी वृक्ष का बीज होता है, बिना बीज के वो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार इस शरीर का जो बीज है उसको बोलते हैं अविद्या, अज्ञान, मूर्खता, भ्रम। ये भ्रम से उत्पन्न हुआ है, ज्ञान से हुआ है। जैसे कोई कहे स्वप्न, स्वप्न पैदा ही क्यों हुआ? स्वप्न में इतना कष्ट भोग रहे थे, शेर छाती पे चढ़ा था, सर्प काट रहा था, इतने भयंकर रूप राक्षस पास में खड़े थे, और ये सपना आया ही क्यों? सपना आने का कारण निंद्रा है। अगर नींद ना होती सपना आता ही नहीं। जागते रहे तो सपना कहाँ है? सपना है ही नहीं। सपना आ रहा है किसकी वजह से? नींद की वजह से। जब निंद्रा है तो सपना है, और नींद नहीं तो सपना नहीं है। तो सपने का कारण क्या हुआ? नींद, ज्ञान। इसी प्रकार इस शरीर का कारण अविद्या है, अज्ञान है। और अविद्या ही अज्ञान से ये सारे सब खड़े हो गए। परिवार, रिश्तेदार, ये वो, मेरा तेरा, अच्छा बुरा, भलाई अच्छाई, हानि लाभ घाटा नफा, सब बीमारियां शुरू हो गई। अब उन्हीं के वजह से होता कुछ भी नहीं है। कोई ये भी मालूम है कि आदमी करोड़पति हो जाए, धन दौलत कोठी मकान सब कुछ हो जाए और बहुत बड़ा नाम हो जाए, वो भी 1 मिनट में नंगा होके जाता है, उस पर ही सब उतार लिए जाते हैं, कोई चीज़ साथ में नहीं जा रही। और भिखारी है वो भी ऐसे ही जा रहा है। भी दोनों एक ही स्थिति में जा रहे हैं, कितना ही कुछ कर लो, इतना फर्क, मतलब कोई फर्क नहीं है। अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है, अच्छे बुरे में फर्क। बस मृत्यु सबको एक क्षण में बराबर कर देती है, सबको धोखे एकदम डाल देती है। ये हम देखते रहते हैं, लेकिन देखते हुए भी फिर नहीं देखते, फिर भी उसी चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं कि इकट्ठा कर लें, इकट्ठा कर लें, मतलब संग्रह में लग जाते हैं। ये इतना और कर लें, ये इतना वो कर लें, इतना संग्रह से फिर दुखी होना शुरू हो जाता है। जबकि भोजन तो ऐसा कोई है, पशु पक्षी, कोई कीट पतंग जो भूखा रहता, जो कोई काम नहीं जा रहा, किसी की नौकरी नहीं है, ना स्कूल में पढ़े, कोई भैंस स्कूल में पढ़ के आई, कोई आए उसने पीएचडी की है, जो उसको नौकरी लगेगी तब खाई, वो कुछ भी नहीं करती तब भी मजे से खाती पीती आराम से पड़ी रहती है। कोई टेंशन है उसको? लेकिन उसको जीवन भी नहीं, मतलब खाना पीना तो पशुओं जैसा ही है, कोई बराबर है। और आदमी अगर इतना ही सोच ले कि मुझे खाना पीना और बस सो जाना है, तो फिर भैंस में और पशु में और व्यक्ति में, फिर तो मानव में कोई अंतर नहीं रह गया। लेकिन मानव की जिम्मेदारी इतनी तो है नहीं, मानव की जिम्मेदारी बड़ी है। मानव तो विवेक ज्ञान से पहचाना जाता है। मानव की पहचान बुद्धि से, विवेक से है, ज्ञान से है। अगर मानव में ज्ञान नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तो फिर पशु में फिर आदमी में फर्क ही क्या है? अगर पशु वाले सारे कर्म आदमी के हों तो फिर अंदर क्या रह गया? लेकिन आदमी में समझ है, आदमी हर काम को समझ से करता है, और समझ के कारण ये टेंशन भी लेता है। ये भी इसकी कमजोरी है कि इसकी समझ इसका टेंशन का कारण बनती है। तो टेंशन का कारण उन चीज़ों को समझ करके, जब समझ से अगर टेंशन आती है तो समझ से वो निवृत्त भी होती है। अगर समझ में आ जाए तो टेंशन कहीं भी नहीं है, कहीं भी चिंता नहीं है, चिंता सब चली जाती है। तो खाना पीना, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको परमात्मा पूरी ना करता हो। शरीर का जो भी भोग है वो पूर्ण होता है, लेकिन मानव सिर्फ इसीलिए नहीं बना कि शरीर का भोग पूरा कर ले और बस मस्त हो जाए। नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। परम आनंद, परम शक्ति, परम ऐश्वर्य, अनंत ज्ञान, अनंत ऐश्वर्य को जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक ये अमरत्व को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक इसकी जिम्मेवारी खत्म होती नहीं है। ये अमृत को पा सकता है और कोई नहीं पा सकता, और कोई जीव नहीं है 84 लाख योनियों में कोई नहीं है जो अमर हो जाए, अमरता को पाले, आनंद में रह सके,
परम शक्ति को पाले, हर वक्त उस परमानंद में रह सके, ये सिर्फ इसी को ही प्राप्त है। अगर उसको ये प्राप्त नहीं कर पा रहा तो ये कमजोरी इसकी है, भगवान की नहीं है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण कहते हैं शरीर ही। शरीर से सब शुरू होती है बीमारी। अगर शरीर नहीं हो तो कोई बीमारी शुरू होती नहीं। अगर शरीर नहीं हो तो न बुखार है, न खांसी है, न जुकाम है, न भूख है, न प्यास है, न सर्दी है, न गर्मी है, न कोई रोग है ही नहीं। अच्छा, शरीर के नहीं है तो शरीर का रोग भी नहीं है, और शरीर नहीं है तो शरीर के जितने संबंध है माया के संबंध भी नहीं है, परिवार भी नहीं है। फिर परिवारों का भी कष्ट नहीं है कि ये मेरा, ये तेरा, ये वो। शरीर से तो सब नाते जुड़े हुए हैं, तो शरीर से ही सारी बात जुड़ी हुई है। इसलिए उन्होंने कहा कि शरीर जो है वो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। ये शरीर ही अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। जो चीज पैदा ही दुख से हो उसे सुख की आशा की जा सकती है। जिस चीज की उत्पत्ति ही अज्ञान से हुई है, जिसकी उत्पत्ति ही दुख से हुई है, पीड़ा से हुई है, उससे हम ये आशा करें कि इससे हमको सुख मिल जाए, कैसे मिल सकता है? नहीं मिलेगा। जिसकी उत्पत्ति आनंद से, जो प्रगट ही आनंद से हुआ हो वही तो आनंद देगा। जो खुद ही दुख, मूल में ही दुख रूप है, पीड़ा रूप है। जो विनाश से पैदा हुआ है, जिसकी शुरुआत ही विनाश से हुई है, तो वो अमर कैसे हो जाएगा? वो अमर हो नहीं सकता। क्या हुआ?